पर्व की 101 साल बरस की ऑटोनॉमी पर पवित्र आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग इस पवित्र आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे और इस समय हम लोग भजन संहिता 100 को हम लोग पढ़ेंगे। समय हम लोग भजन संहिता 100 को उत्तरवादी पाठ के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 100 पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप लोग पढ़िए। भजन संहिता 100। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं और हम उसका प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। धन्यवाद के गीत संग लिए यहोवा के नगर में आओ, गुणगान के गीत संग लिए यहोवा के मंदिर में आओ, उसका आदर करो और नाम धन्य करो। पांचवा पद को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। यीशु शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम पूरी मंडली मिलकर तुझे तेरे आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं कलीसियाई जीवन में विभिन्न प्रकार की आशीषों की भरपूरी दी है। और आज हमारे प्रिय कलीसिया के इतिहास की उस विशेष घटना को प्रभु एक दूसरे के साथ स्मरण करने और उस पर आनंद मनाने और तेरी महिमा और प्रभु आपके निमित्त हम आत्म समर्पण के लिए हम प्रभु आपके समीप आए हैं। हमारी ऑटोनॉमी कलीसिया में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आई, प्रशासनिक, आर्थिक, आध्यात्मिक आदि, परंतु तूने हमें दृढ़ कर स्थिर रखा है। आज हम प्रभु इस 101 वर्ष तक प्रभु हम ऐसे बातों को स्मरण करने पाए हैं और आज उस बड़ी खुशी की बातों को प्रभु स्मरण करते हैं। और इस समय प्रभु हमारे के लिए एक मन, एक विचार और आपकी ओर प्रभु हमारे अपने ध्यान को आकर्षित करते हुए हम आपके संगति और आपके विश्वास की दृढ़ता के लिए प्रभु आप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारे ये प्रभु आपकी जो पहचान है प्रभु, जो आपने प्रभु हमारे के लिए जवाबदेही दिया है, उस आत्म शासन के लिए प्रभु हम अपने आप को आगे बढ़ाने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। ये प्यारे प्रभु श्री कृष्ण, तो हमारे के साथ हो, हमारे की सहायता कर, ताकि आपकी सहायता अगुवाई में हम बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना मार्गदर्शन करता प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कर। आमीन। गीत गाएंगे, भजन गीत गाएंगे। ऑटोनॉमी आलावे देवी खोबरांतर संकट की वेदानो विपत्ति की समय लो ऑटोनॉमी दी ठीक ना रहो ऑटोनॉमी आलारो ये दिव्यरा ऑटोनॉमी आलारो ये दिव्य कोरा की बेड़ानो पाते की बेड़ानो ऑटोनॉमी की बेड़ानो पाते की बेड़ानो ऑटोनॉमी वचन पढ़ो यारो ये निर्गे कोबरा वचन पढ़ो यारो ये निर्गे कोबरा अंतर की बेड़ानो पाटी की बेड़ानो ऑटोनॉमी मिटिंगा की बेड़ानो
विश्वासी अलरो इंद्रगी कुबरा विश्वासी अलरो इंद्रगी कुबरा अंकटी बेड़ानो आरती बेड़ानो छोटो नमी दिल चिंगाराओ अंकटी बेड़ानो आरती बेड़ानो छोटो नमी दिल चिंगाराओ। मुरली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पिता आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सतीश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को जैसा आइए हम लोग भजन संहिता 51 से 13 पद को हम लोग सुनेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ ऊपर हुआ और अपने पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तूने हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फिरेंगे। यहाँ तक आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। हम लोग हराया हुआ पाठवचन को देखेंगे, जो हमें मिलता है। पहला पाठवचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 39 पद से लेकर 42 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 39 पद से लेकर 42 पद तक। दूसरा पाठवचन है यशायाह नबी की किताब 49 अध्याय 8 से 13। यशायाह नबी की किताब 49 अध्याय 8 से 13 पद तक। जिसे पढ़ते हैं पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका
39 पद से 42 पद तक। उस नगर के बहुत से सामरिया ने उस स्त्री से कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोग ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। 49 8 से 13 पद। यशायाह 49 8 से 13 पद ऐसा लिखा हुआ है। यहोवा कहता है, उचित समय आने पर मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा, मैं तुमको सहारा दूंगा। मुक्ति के दिनों में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम इसका प्रमाण होगे कि लोगों के साथ में मेरी वाचा है। अब देश उजड़ चुका है, किंतु तुम यह धरती इसके स्वामियों को लौटाओगे। तुम बंदियों से कहोगे, तुम अपने कारागार से बाहर निकल आओ, और तुम उन लोगों से जो अंधेरे में हैं कहोगे, अंधेरे से बाहर आ जाओ। वे चलते हुए राह में भोजन कर पाएंगे, वे वीरान पहाड़ों में भी भोजन पाएंगे। लोग भूखे नहीं रहेंगे, लोग प्यासे नहीं रहेंगे। गर्म सूर्य गर्म हवा उनको दुख नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वही जो उन्हें चैन देता है उनको राह दिखाएगा। वही लोगों को पानी के झरनों के पास पास ले जाएगा। मैं अपने लोगों के लिए एक राह बनाऊंगा, पर्वत समतल हो जाएंगे और दबी राहें ऊपर उठ जाएंगी। देखो, दूर दूर देशों से लोग यहाँ आ रहे हैं, उत्तर से लोग आ रहे हैं और लोग पश्चिम से आ रहे हैं। लोग मिस्र में स्थित आसमान से आ रहे हैं। हे आकाशों, हे धरती, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे पर्वतों, आनंद से जय जयकार बोलो, क्योंकि यहोवा अपने लोगों को सुख देता है। यहोवा अपने दीनहीन लोगों के लिए बहुत दयालु है। यहाँ तक। तेरा धन्यवाद हो ये किसकी सु हालेलुया। विश्वास वाले का एक साथ कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन तुमने से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा, जहाँ से जीवितों और मृतों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही प्रतिष्ठान के कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग इस समय कुरुख डंडी से गीत गाएंगे। कुरुख डंडी नंबर 351, कुरुख डंडी नंबर 351 को हम लोग गाएंगे। भगवान ने चुना चेक लेखा की विद्यालय भगवान ने चुना भवानी गए चोना जे
खड़ी हो जाएगी। आज हम लोग 10 जुलाई 1919 की घोषणा को स्मरण करते हैं। सचमुच हमारे पूर्वजों ने आज के दिन में जो निर्णय लिया और उस घोषणा किया, उस घोषणा के साथ हमारी कलीसिया आज 101 वर्ष में हम लोग प्रवेश करने पाए हैं। 101 वर्ष को हम 10 जुलाई को पूरा करते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा होने दिया है। 10 जुलाई 1919 की घोषणा छोटा नागपुर और समस्त लूथरन मंडली के प्रतिनिधियों का निर्णय ईश्वर की महान अनुग्रह से, इसलिए कि जब जांच कमीशन ने हमको सुनाया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल किसी प्रकार से बिहार और उड़ीसा के गोस्नर एवंजेलिकल लूथरन मिशन की संपत्ति किसी ऐसी मिशन सभा को हस्तांतरण करने को मंजूरी नहीं करती है जिस सभा में अधिकतर ब्रिटिश तत्व नहीं है, अथवा ऐसे सभा को भी जिसका आर्थिक कारोबार ब्रिटिश को छोड़कर अन्य अंग से चलाया जाता है। हम लोग किसी भी ब्रिटिश लूथरन मिशन सभा को नहीं जानते हैं जो कि हिंद सरकार के उपरोक्त शर्तों को पूर्ण कर सके। अतः हम
सेंट्रल कमेटी के सदस्य और सारे छोटानागपुर और असमस्त लूथरन मंडली के प्रतिनिधि गण नम्रता पूर्वक यह प्रकट करते हैं कि हमारे पुरखों और हमारे ग्रहण किए हुए बहुमूल्य लूथरन विश्वास की रक्षा करने को और हमारे छोटानागपुर की लूथरन मंडली के इतिहास में कठिन समस्या हमारे सामने उपस्थित है, उसे निरूपण करने को हम यह घोषणा करते हैं। मेरे पीछे बोलेंगे, हम अपनी मंडली की कार्य निर्वहन के लिए आत्मशासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। इसी दृढ़ आशा और भरोसा के साथ कि हमारे दयालु सरकार की पैतृक चिंता पर हमारा विश्वास है कि सरकार हमारे विद्यालय के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उस समय लो कि हम जवाबदेही का पूरा भार अपने ऊपर ना ले सकें और यह जानकर कि ट्रस्टी को जो ठहराए जाएंगे जो छोटानागपुर और समस्त लूथरन कलीसिया की भलाई और लाभ के लिए ही केवल संपत्ति रखें कि नेशनल मिशनरी काउंसिल कृपया एक छोटानागपुर लूथरन शिक्षा संबंधित परामर्श सभा सृष्टि करे जो सरकार के आगे हमारे स्कूलों के लिए जवाबदेही रहे। उक्त सभा का परामर्श लेकर हमारे सेंट्रल कमेटी की कार्यकारिणी सभा शिक्षा विषयक बातों पर परिचालन करे कि उक्त बोर्ड का सभा उन स्कूलों व विद्यालयों के लिए जहां तक बने शक्ति भर धन संचय संपत्ति जमा करें। रांची 10 जुलाई 1919 सेंट्रल कमेटी के सदस्य का हस्ताक्षर। इस समय बजट दिए जाएंगे। हम लोग रिवाइवल सॉन्ग का 1112 को गीत गाएंगे। हे मनवा सोच ले तो हे मनवा सोच ले तो जीवन झाँक ले तो हे मनवा सोच ले तो जीवन झाँक ले तो इस दुनिया में कैसन चाल तो कैसन तोर जिंदगी ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी हे मनवा सोच ले तो जीवन झाँक ले तो हे मनवा सोच ले तो जीवन झाँक ले तो दुनिया में कैसन चाल तो कैसन तोर जिंदगी दुनिया में कैसन चाल तो कैसन तोर जिंदगी बाइबल पढ़ रहे भैया जीवन झाँक ले तो बाइबल पढ़ के भाई जीवन झाँक ले तो दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी हे मनवा सोच ले तो जीवन झाँक ले तो हे मनवा सोच ले तो जीवन झाँक ले तो इस दुनिया में कैसन चाल तो कैसन तोर जिंदगी
चाल तोर कैसन तोर जिंदगी यीशु यीशु में भैया जीवन झांगिले दो यीशु यीशु में भाई जीवन झांगिले दो ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी हे मनवा सोच ले तो जीवन झांगिले दो हे मनवा सोच ले तो जीवन झांगिले दो ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी कलसिया कलसिया में भैया जीवन झांगिले दो कलसिया कलसिया में भाई जीवन झांगिले दो ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी प्रभु को पिता परमेश्वर और पशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। ये सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु हमारे के लिए एक इतिहास को स्मरण दिलाता है, हमारे पूर्वजों की बातों को स्मरण दिलाता है और साथ ही साथ प्रभु हमारे के लिए एक नई चेतना और आपके अगुवाई और सामर्थ और उस विश्वास में स्थिर रहने की बातों के विषय में प्रभु सिखाता है। ऐसे समय में प्रभु हम आपके वचन में से जो पढ़ना और मनन करना चाहते हैं प्रभु आप हमारे के साथ हो, आप ही हमारे की अगुवाई कर ताकि आप में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत कर पाएं। ये प्यार प्रभु यीशु ख्रीस्त आप के हाथ में समर्पित किए जाते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराया गया उद्देश्य वचन है हम लोग देखेंगे जो हमें मिलता है और उस की पत्री गलातियों के नाम 6वां अध्याय 2 पद से लेकर 10 पद तक, 6 अध्याय का पद 2 से लेकर 10 पद तक इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों की भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यहाँ तक आमीन। बैठ चाहिए। अच्छी प्रिय भाई तो बहनों, हम लोग आज 10 जुलाई को मना रहे हैं। यह अवसर परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है कि आज उस ऐतिहासिक दिन को हम स्मरण करते हैं। 10 जुलाई 1919 की बातों को स्मरण करते हैं। उससे पहले की सभा को हम जानते हैं, जो मिशनरी काउंसिल सभा के रूप में जाना जाता है, वो सभा के द्वारा से, और उसके साथ में हमारे जो मिशनरी जो
प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण से वे अपने देश स्वदेश लौट गए और ऐसे समय में संचालन करने और आर्थिक और सुसमाचार प्रचार की जो कठिनाई थी, ऐसे बातों को हम स्मरण करते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि जो आत्म शासन, आत्म स्वपालन और सुसमाचार प्रचार की बातों को उस समय हमारे पूर्वज स्मरण किए और उसी के चलते 10 जुलाई 1919 को हमारी कलीसिया ऑटोनॉमी घोषित की गई। एंग्लिकन कलीसिया चाहती थी कि वो वो अपने कलीसिया के साथ मिलाए, लेकिन हमारे पूर्वज जो विश्वास को पाया उस विश्वास में वे लोग दृढ़ रहे और विश्वास में दृढ़ होने के कारण से वे उस सभा के सामने अपनी बातों को रख पाए और उस सभा ने स्वीकार किया कि ये अपने विश्वास में बने रहना चाहते हैं और उस विश्वास में स्थिर रहने के कारण से आज हम उस ऑटोनॉमी की बातों को स्मरण कर रहे हैं, आज ऑटोनॉमी मनाते हैं। आज सचमुच हमारी कलीसिया के लिए और हमारे लिए जो विशेष समय है कि हमारी जो ऑटोनॉमी कलीसिया है उसको हम कैसे स्वशासन, स्वपालन और सुसमाचार प्रचार के माध्यम से हम कैसे बढ़ाएं, इसके विषय में आज मेरा और आपको चिंता करने की आवश्यकता है। उस समय हमारे लोग घोषणा की, आज भी हम उसकी घोषणा करते हैं कि आज के साथ में हम पूरे कलीसिया अपने अपने जगहों में घोषणा कर रहे हैं, घरों में घोषणा कर रहे हैं कि हम जो ऑटोनॉमी की कठिन भार को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। आज हमारी कलीसिया के लिए जो आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है और साथ ही साथ में हमें इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ में सुसमाचार प्रचार करने में जो सहयोग देने की आवश्यकता है, उन सारी बातों को आज स्मरण करते हैं और पौलुस फिर उस बातों को स्मरण दिलाता है मेरे और आपको कि आज के वचन के द्वारा से कि हम एक दूसरे का भार उठाएं। यहाँ पे छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन आज हम जो इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करने की बातों को दिखाए गए। आज हम कलीसिया मंडली को दान दे करके हमने आगे बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे पौलुस की जो यहाँ बोलने का तात्पर्य है कि हम आत्मिक रूप से भी हम सहयोग करें, आत्मिक रूप से एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे की अगुवाई करें, आत्मिकता में बढ़ने के लिए। आर्थिक रूप से जरूर हम सहयोग करते हैं, लेकिन आज आत्मिकता के साथ बढ़ने में भी हम एक दूसरे की सहायता करें। और हमें यहाँ पे पौलुस समझाता है इस बातों के द्वारा से कि हम अपने आप को उस मसीह विश्वास, जिस लूथरन विश्वास को पाया है, उस विश्वास के साथ में आज हमें बढ़ने की आवश्यकता है। पौलुस जो विशेष बातों को यहाँ पे अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन आज हमें जो हम लूथरन कहलाते हैं, हमारा लूथरन विश्वास में आज स्थिर होकर के उस लूथरन विश्वास को आगे बढ़ाने और लूथरन विश्वास को आज ना केवल हम मंडली में प्रचार करें, वरन आज हमारे परिवार में भी प्रचार करने की आवश्यकता है। हमारे जो वारिस है वे उस विश्वास को पकड़े और उस विश्वास के साथ जिस विश्वास को हमने पाया है वे आगे विश्वास में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें। यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि हर एक अपने ही काम को जांच ले कि आप तब दूसरों के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में घमंड करने का। आज हमारे जीवन में आज आवश्यकता है कि हम अपने कामों को, अपने जीवन को, अपने उस सुसमाचार की बातों में हम कितना योगदान देते हैं, इन सारी बातों को आज हमें जांचने की आवश्यकता है, आज परखने की आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन जो शासन और स्वपालन और सुसमाचार प्रचार की बातों के विषय में जो कठिन बीड़ा को उठाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो आज हमें इसमें आगे बढ़ने में हमें सहयोग करना है, ताकि हमारे जो विश्वास को पाए उस विश्वास में स्थिर होकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। यहाँ पे तब वो कहता है कि विषय दूसरों के विषय नहीं, अपने ही विषय में उनको घमंड करने का अवसर होगा। लेकिन एक बातों को यहाँ पे दो तथ्यों को दिखा रहे हैं। एक दूसरे का भार उठाओ बोलता है, साथ में बोलता अपना बोझ उठाएगा। यहाँ पे बातों को कहता है जो समय है दुनिया में हमारे पास में, हम एक दूसरे के सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रभु की संगति में ला सकते हैं। उस आत्मिक जीवन की जो बोझ है कि उस प्रभु की संगति में ला सकते हैं। अगर वे लोग उस बातों को नहीं सुनते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे लोग
और जो अपने जो कार्य है उस कार्य का या अपना जो बोझ है उसको उनको स्वयं उठाना पड़ेगा। जो अवसर है आज मेरे और आपके पास में इस पृथ्वी का जीवन में, हम उस अवसर को हम व्यर्थ ना जाने दें, और हम जिसको सहयोग करते हैं वो भी अगर उसको समझेगा तो उस व्यवहार से व्यर्थ जाने नहीं देगा, क्योंकि लास्ट में सबका न्याय होगा। इस बातों के विषय में दिखलाता अपना बोझ या अपना जो कार्य किया उसके अनुसार प्रतिफल मिलेगा। इस बातों के विषय में पौलुस प्रेरित बतलाते हैं कि वो प्रतिफल मिलेगा, और उससे वह उनको हर कोई को एक दूसरे के प्रतिफल को प्राप्त नहीं कर सकते, एक दूसरे के प्रतिफल का बोझ को उठा नहीं सकेंगे। इस बातों को वह कहता है। यहाँ पे कहता है कि वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तु में खाने वालों की भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, जो ऐसा काम करेंगे उसके अनुसार वह प्रतिफल मिलेगा। हम उस बातों को देखते हैं पाठ वचन में कि सामने स्त्री यीशु मसीह के साथ बातचीत करती है, और उस बातचीत के दरमियान उससे प्रभु को जानती है और स्वीकार करती है, और वो बांटने लगती है और लोगों के बीच में जाती है, अपने लोगों के बीच में अपने गांव में जाकर के गवाही देती है। उसकी बातों को देखते हैं, लोग बहुत सारे लोग उसके गवाही को सुन करके वे लोग उस यीशु के पास आते हैं, यीशु को देखते हैं, और वे लोग बाद में कहते हैं कि आपके कहने से नहीं परंतु हमने स्वयं देखा है, स्वयं सुना है। कहता है आज मेरे और आपके जीवन में आवश्यकता है हम पूर्वज की बातों को करते हैं, पूर्वज उन्होंने स्वीकार किया और इस विश्वास में दृढ़ रहे, लेकिन आज प्रभु के वचन को हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो आज हमारा प्रतिक्रिया क्या है, क्या प्रति उत्तर है, उसको जानने की आवश्यकता है। आज हमारे को पहचानने की आवश्यकता है। आज हमारे पूर्वज उन्हें बताया, इस कारण से हम प्रभु मसीह पर विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं, परंतु हम स्वयं उस पर विश्वास करें, प्रभु के समीप आए, प्रभु को पहचाने, और उस प्रभु की जीवन में हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे एक आता है, इसलिए वचन की जो बातों करता है, वचन जो बोया जाता है, और वचन हम लोग जानते हैं, हमारा जो हृदय है 4 प्रकार के हृदय है या मन है। हम लोग गीत गाते हैं, हमरे कर्मा तो 4 प्रकार भूमि लेते हैं, पाला भूमि, अगर हम लोग गीतों को गाते हैं। चट्टान दूसरी जो भूमि है चट्टान है, तीसरी जो है झाड़ी है, झाड़ियों के बीच वाला भूमि है, और चौथा जो है अच्छी भूमि है। आज मेरे और आपसे प्रभु चाहते हैं कि हम अच्छी भूमि के समान हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु उनके बीज को हम स्वीकार करते हुए अपने जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ाएं। यही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आगे होकर के जीवन व्यतीत करें। जिस तरह से सामने स्त्री ने विश्वास किया और उस विश्वास को लोगों के बीच में बांटा, आज हमारे भले काम करने में साहस ना छोड़ेगा, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ये जो हमारे जीवन की बात हमको विषय में कहता है, हम जो यीशु पर विश्वास करते हुए यीशु के कार्य में हम कैसे हम अपने साहस के साथ में कार्य करते हैं और उसमें बढ़ेंगे, तो निश्चय ही हम कटनी काटेंगे या परिणाम मिलेगा, उसकी बातों को दिखाया गया है। आज मेरे और आपसे सबसे मंडली के लोगों से प्रभु चाहता है कि हम सब के साथ भलाई करें। यहाँ पे एक विशेष बातों को कहते हैं कि हम विश्वासी भाइयों के साथ विशेष करके भलाई करते हुए जीवन व्यतीत करें। आज हमारे जीवन में जांचने की आवश्यकता है कि हमारे मसीह जीवन को कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। आज मेरा और आपका जो कार्य है, कैसा हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं या तो प्रभु के विपरीत जीवन व्यतीत करते हैं। उन सारी बातों को आज जांचने का समय है, और यदि हमारे जीवन में इस तरह नहीं है तो आज हमें आवश्यकता है कि हम उस प्रभु के वचन के आह्वान को स्वीकार करें कि हम सबके साथ भलाई करते हुए और आगे बढ़ें, और उस प्रभु मसीह के विश्वास को, जिस विश्वास को आज हमारे पूर्वजों ने पाया और आज हम पाते हैं, और उस विश्वास में बने रह करके अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं, तो नीचे ही प्रभु की अनुग्रह और आशीष में हम बढ़ने पाएंगे और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। प्रभु इस वचन के माध्यम से हर एक को आशीष देवे, आमीन। यह अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन से छोटा सा हिस्सा प्रभु स्मरण करते हैं और आपके नाम को धन्य करते हैं, और विशेष रूप से प्रभु प्रार्थना करते हैं यह वचन में बढ़ने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें, ताकि आपकी सहायता अगुवाई में प्रभु हम प्रतिदिन के जीवन को आगे बढ़ाने पाए।
प्रभु हम प्रतिदिन के जीवन में हम एक दूसरे का आभार उठाने पाए, कि हम एक दूसरे का सहयोग करने पाए उस आत्मिक जीवन में, ना केवल प्रभु इस दुनियादारी के जीवन में, मगर प्रभु उस आत्मिकता में बढ़ने के लिए प्रभु हम एक दूसरे की सहयोग करने पाए। ये प्रेमी प्रभु तो हमारे इस आत्मा हमारे की सहायता करा और ऐसे आत्मा को दे ताकि आप बने रह करके प्रभु इस वचन की जो मांग है उसके अनुसार हम जीवन को व्यतीत करने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति बीमारी देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। ये प्रेमी प्रभु सब के साथ हो और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते सुनाव प्रयास ग्रहण कर आमीन। और मनुष्य के साथ समझ ज्ञान शोर है हमारे के मानना और हृदय की रक्षा करेंगे आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 347 को हम लोग गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 347 को प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना दे मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है, कोई घटी नहीं मुझको।
उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। खड़ी हो जाएगी, समापन की प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं दिया, पर प्रभु अपने विश्वास में दृढ़ और स्थिर रखा है। प्रार्थना करते हैं कि तू आगे हमारी पवित्र और बहुमूल्य दूसरन विश्वास में, जिसकी रक्षा के लिए हमारे धर्म पूर्वजों ने ऑटोनॉमी का कठिन भार अपने ऊपर लेकर घोषणा की, प्रभु उसमें हम बने रहने के लिए हमारी अगुवाई कर। परमेश्वर तू ही हमें घोषणा की जो आशीष और अधिकार और जवाबदेही है, उसको समझने और अपने ऊपर लेने और उसके अनुसार काम करने के लिए साहस, सामर्थ और साधन दे कि हमारे और हमारे कलीसिया के स्वशासन, स्वपालन और स्वयं सुसमाचार प्रसारण के काम में तेरी इच्छा के अनुसार ही हो, जिससे तेरे प्रेम की आशीष कलीसिया के सब लोगों को मिले और हम तेरी महिमा करते हुए अन्य लोगों तक भी उस आशीष के सुसमाचार को पहुंचाने पाए। ये अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये आपने हमें पवित्र आराधना के द्वारा से प्रभु हमें सम्मिलित किया कि हम आपके अनुग्रह और अगुवाई में प्रभु एक दिन और प्रभु जुड़ने पाए। हम आपके नाम को धन्य करते हैं। इस समय प्रभु आपके नाम के निमित्त हम अपने भंडार में से जो हिस्सा प्रभु आपको अर्पण करते हैं उसे ग्रहण कर, जिसके द्वारा प्रभु आपकी कलीसिया बढ़ने पाए और आपके नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। ये प्यारे प्रभु की वो आप ही हमारी सहायता कर, अगुवाई कर। और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे कलीसिया या हर एक मंडली, हर एक पीढ़ी को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। तो सबके साथ सबकी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में जो प्रभु ऑटोनॉमी की जो महत्व है प्रभु, स्वशासन, स्वपालन और स्वयं के द्वारा सुसमाचार प्रचार के जो कठिन भार को प्रभु उठाते हैं और प्रभु हम इसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। आप ही हमारी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में प्रभु हम आगे बढ़ने पाए। ये प्यार प्रभु उसके सबके साथ हो, सबके लिए प्रभु आपने आशीष को दे रहा, ताकि आपके अनुग्रह और आशीष में प्रभु बढ़ने पाए। ये सनातन पिता परमेश्वर, हमारी बातों के लिए आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा देते हुए आज प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुना और दया से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम उन्नत किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि आज तुम्हारा है और प्रतिष्ठा तेरी है। आमीन। अब दिन मन से ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे और उसकी आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। तुम अपना मुंह तुम पर प्रकाश करे और तुम पर अनुग्रह करे। तुम अपना मुंह तुम पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुश देवे। आमीन। अंत में मंडली में पुकार है। आज हम लोग 10 जुलाई 2020 को हम लोग ऑटोनॉमस पर्व की 101 वर्षवां ऑटोनॉमस दिवस हम लोग मना रहे हैं। मंडली के सभी भाई बहनों को धन्यवाद, और साथ ही साथ आने वाला सप्ताह 12/7/2020 रविवार के दिन हम लोगों को कलीसिया के अनुसार हम लोग हुलहुंडू मंडली में हम लोग एक इमरजेंसी पेरिश बैठक रखा गया है। इसमें मंडली के तीनों संघों के जितने भी प्रतिनिधि सदस्य हैं 12 बजे समय पहुंचने की कृपा करेंगे। और दूसरी बात है, जैसे भी इस कोरोना महासंकट की घड़ी में हम लोग जीवन बिता रहे हैं, और जैसे भी हम लोग
हम लोग परिवार होकर हम लोग प्रभु का हम लोग रविवार आराधना हम लोग सम्मिलित होते हैं और साथ ही साथ हम लोग मुट्ठी दान सिरनी दान हम लोग अर्पण करते हैं। उस दान को हम लोग आने वाला सप्ताह हम लोग ज़रूर से हम लोग जमा करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग जो भी दान इकट्ठा हो हम लोग उससे पेरिस में हम लोग केंद्रीकरण हम लोग कर सके। धन्यवाद। काटो।